हाँ जी, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं मार्केट प्लान स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही है मार्केट प्लान के बारे में। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ईएस से लेकर एक मैनेजर तक अर्निंग कैसे आती है। ठीक है, लेवल के बारे में सबको पता होता है कि ईएस होता है, सुपरवाइजर होता है, एएम होता है, मैनेजर होता है। लेकिन इस लेवल पे कैसे अर्निंग आती है, एक एएस है तो उसको एक एएस को पैसा कैसे आता है, एक सुपरवाइजर है एक सुपरवाइजर को पैसा कैसे आता है, एक एएम है उसको पैसा कैसे आता है, एक मैनेजर है उसको पैसा कैसे आता है। तो ये सारी टॉपिक को लेकर इस वीडियो के अंदर मैंने सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि एक एएस लेकर मैनेजर तक अर्निंग कैसे आती है। तो आप यदि इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास यदि डायरी पेन नहीं है तो सबसे पहले आप इसको डायरी पेन लेकर बैठिए, तभी जाकर आपको सारी चीजें समझ में आएगी, क्योंकि विदाउट डायरी पेन आपको चीजें समझ नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट प्लान एक ऐसा टॉपिक हमारा होता है कि जिसके अंदर हमें कैलकुलेशन होती है। और कैलकुलेशन आपको पता है कि हम माइंड में वो चीज नहीं रख सकते, उसके लिए हमारे पास एक डायरी पेन होना जरूरी है। तो आपको क्या करना, सबसे इंपॉर्टेंट डायरी पेन लेकर बैठ जाइए, एक अच्छे से एरिया में बैठ जाइए। ठीक है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। ठीक है, कि जो एएस लेकर मैनेजर तक अर्निंग कैसे आने हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जो टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, क्योंकि आपने जब फॉरवर्ड को स्टार्ट किया है, चाहे आप जो पर्सन, चाहे आप एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, चाहे आप एक नोबस कस्टमर, आप इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, या आपने अभी रिसेंटली काम को स्टार्ट किया, फॉरवर्ड बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो ये वीडियो सबके लिए है। ठीक है, चाहे आप एक एएस हो, किसी भी लेवल पे आप वर्क करें, क्योंकि मार्केट प्लान हर इंसान के लेकर यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा तो नो ज्वाइनिंग फीस, आपने कोई फीस नहीं दिया होगा ज्वाइनिंग का, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होता है। ठीक है, उसके बाद क्या, नो रिन्यूअल फीस, आपने कोई रिन्यूअल फीस नहीं पे किया होगा। ठीक है, क्योंकि आप चाहे बिजनेस को छोड़ देते हो या कंटिन्यू करते हो तो आपको यहाँ पे कोई रिन्यूअल फीस नहीं देनी होती है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा है नो डिमोशन, आपने इस काम को स्टार्ट किया, आपको यहाँ पर डिमोशन नहीं होता है। ठीक है, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे जगह पे आपको डिमोशन कर दिया जाता है, लेकिन आप फॉरएवर की लाइफ में वन बार स्टार्टअप जब करते हो तो आपका यहाँ पे प्रमोशन होता है। आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप एक एएस हो, चाहे आप एक सुपरवाइजर हो, चाहे एएम हो, चाहे मैनेजर हो, आपने इस लेवल पे आपने काम को नहीं किया है, आप 2 महीने 4 महीने 5 महीने से काम नहीं कर रहे, तभी भी आपको कंपनी डिमोशन नहीं करेगी, आपको सुपरवाइजर से एएस नहीं बना देगी या कस्टमर नहीं बना देगी, आप उसी लेवल पे रहोगे, चाहे आप 1 साल 10 साल भी काम ना करो। ठीक है, इसके बाद जो चौथा है वर्टिकल इनकम, क्योंकि जो कंपनी हमें पैसा देती है एक वर्टिकली इनकम देती है, जनरेशन टू जनरेशन पैसा देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग प्रोसेस, क्योंकि आपका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है क्या होता है कि जैसे कि आपने ज्वाइनिंग किया होगा तो आपकी 12 अंक की पहले आईडी बनी होगी, जिस आईडी से आज आपका बिजनेस चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया होगा, केवाईसी किया होगा। केवाईसी के लिए मेनली आधार कार्ड आपका लगता है, पैन कार्ड लगता है, और बैंक डिटेल, क्योंकि आपने ये 3 चीज आपने डाला होगा केवाईसी के टाइम पे, तभी जाकर आपको कंपनी अप्रूव करेगी, तभी आप आगे बिजनेस कर पाओगे, क्योंकि विदाउट केवाईसी आगे के लिए आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो ये आप केवाईसी के टाइम पे ये चीज आपने फिल किया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो बिजनेस चलता है आपको पता सीसी में चलता है। ठीक है, तो अब सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी। ठीक है, आपने देखा होगा जब आपकी आईडी बनी होगी, आईडी पे आपको सीसी शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज पता कि हमारा बिजनेस सीसी पे चलता है। अभी सीसी का मतलब है कि आपको पता फॉर एवर 168+ कंट्री में वर्किंग कर रही है, तो आपको पता है कि हर कंट्री में करेंसी अलग अलग होती है। ठीक है, तो कहीं पे डॉलर होता है, कहीं पे पाउंड होता है, कहीं पे यूरो होता है, कहीं पे डिनार, कहीं पे रुपीस। ठीक है, तो कंपनी को क्या हो रहा था, कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही थी कि पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे लोगों को किया जाए। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, सिंपल सा सीसी बना दिया। ठीक है, जैसे कि सीसी का मतलब होता है हर कंट्री की जो करेंसी है, ठीक है, और जो सीसी है, ठीक है, सेम रहेगी। ठीक है, आप प्रोडक्ट्स जैसे एक एलोवेरा एग्जांपल लेते हैं, इंडिया का जो एलोवेरा है या यूएसए का जो एलोवेरा है 2200 का है। ठीक है, उसकी एमआरपी प्राइस 2200 है। अब अमेरिका में एलोवेरा या जापान में एलोवेरा, अब उसकी प्राइस अलग हो सकती है, उसकी करेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसका जो पॉइंट होगा 102 पॉइंट एलोवेरा का, वो हर कंट्री में सेम होता है। तो कंपनी ने क्या, जो यहाँ पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है हमें, ना कि उसके प्राइस पे करती है, उसके पॉइंट पे करती है कि आपकी आईडी में कितने पॉइंट हुए। ठीक है, कितने सीसी आपके आईडी में हुए। अब पॉइंट का मतलब होता है सीसी, क्योंकि 1000 जैसे आपकी आईडी में पॉइंट हो गए कैलकुलेट करके तो आपको 1 सीसी होता है, जो कि इंडिया करेंसी के अकॉर्डिंग 1 सीसी की जो वैल्यू होती है 21,000 रुपए वैल्यू होती है 1 सीसी की। ठीक है, इंडिया करेंसी के अकॉर्डिंग अब जो 2 सीसी की वैल्यू होती है 42,000 की 2 सीसी की वैल्यू, जो कि आपने
2cc करके ही जाकर आगे का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है, 2cc करने के बाद ही आप अपना आगे नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। आप क्या बन जाते, एलिजिबल हो जाते हो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइज में अपनी टीम को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, आप एक कस्टमर से आप एक बिजनेस ओनर बन जाते हो। जैसे कि आपने बात करें 2cc का टर्नओवर करके कंपनी को दिखा दिया कि ये 2 महीने के अंदर, तो कंपनी आपको लाइफ टाइम का लाइसेंस दे देती है, एक ओनरशिप दे देती है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देती है, जिससे कि आप लाइफ टाइम बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, जो कि लाइफ में वन टाइम 2cc करना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपको 2cc का, आप पहले क्या रहते हैं नोबस कस्टमर, तो नोबस कस्टमर पे आपको क्या देती है कंपनी, 5% का डिस्काउंट देती है आज तक नोबस पे। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट्स की बात करें, जिसमें एलोवेरा के बारे में बताया कि एलोवेरा हनी हो गया, टूथ जेल हो गया, आरजी प्लस हो गया, इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे 102 पॉइंट है, 105 पॉइंट है, 387 पॉइंट है, 34 पॉइंट है, ये सारे क्या है पॉइंट दिए हैं प्रोडक्ट्स पे। और यही पॉइंट आपके आरडी जब कैलकुलेट होते हैं, 1000 पॉइंट होता है तो 1cc, 2000 पॉइंट होता है तो 2cc। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, ज्वाइनिंग का प्रोसेसिंग है। जब एक नया इंसान स्टार्टअप करता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, अब हमारा क्या नेक्स्ट लेवल क्या आता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिससे बोलते हैं 2cc। जब हम 2cc करके कंपनी दिखा देते हैं तो कंपनी हमें क्या दे देती है, लेबल दे देती है। अब जो असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, अब इसमें इनकम की हम बात करते हैं कि इस लेवल पे आपको इनकम कैसे आता है, क्योंकि बहुत सारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, एक न्यू एएस भी या पुराने एएस भी या सुपरवाइजर भी या कोई भी। ठीक है, अब बात करते हैं एक एएस पे, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे इनकम क्या आती है, 2 महीने, क्योंकि आपको पता है एएस करने के लिए कंपनी हमें 2 महीने का टाइम देता है। ठीक है, 2cc करने के लिए। अब बात करते हैं एक ईएस लेवल पे आपको जो डिस्काउंट मिलता है 30% का। ठीक है, आपको क्या डिस्काउंट कंपनी दे रही, 30% का आपको डिस्काउंट दे रही। ठीक है, उसके बाद आपको एनसीपी प्राइस, आपको जो रिफलर कमीशन जिसको बोलती है, नोबस कस्टमर बोनस जो बोलते हैं, आप इसको कुछ भी बोल लीजिए, सिंपल पे आप इसको रिफलर कमीशन भी बोल सकते हैं या नोबस कस्टमर बोनस बोल सकते हैं। ठीक है, आपको पता है 25% कमीशन आता है, यानी हमने किसी को बिजनेस को रिफर करते हैं तो क्या करता है, वहां से उतने अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो वहां से कंपनी हमें क्या दे रही, कमीशन दे रही है 25% का। ठीक है, इसके बाद हमें कंपनी बूस्ट बोनस देती है। अब बूस्ट बोनस आपको कब आएगा, वो चीज भी आपको मैं बताने वाले हैं। ठीक है, बैलून बोनस आपको मिलता है 5% का। ठीक है, पीबी बैलून बोनस का फार्मूला होता है पीबी माइनस पीबी। ठीक है, ये क्या होता है, बैलून बोनस का फार्मूला होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं, ठीक है, कि आप क्या है केस 3। अब यहाँ पे हम 3 केस को लेकर चलेंगे, एएस लेवल पे हम 3 केस में लेकर चलेंगे कि कंपनी हमें किस तरीके से पैसा एक एएस लेवल पे देती है। ठीक है, अब बात करते हैं केस 1 की, बात करते हैं सबसे पहले केस 1 की हम बात करते हैं। अब जैसे आप हो गए, ठीक है, आप क्या है एक एएस है, तो यहाँ पे आप हो गए। अब उसके बाद आपके डायरेक्ट में क्या है, 4 लोगों ने। ठीक है, आपने क्या किया, आपने बिजनेस को स्टार्ट किया और अपने डायरेक्ट में 4 लोगों को एस कराए, यानी A पर्सन, B पर्सन, C पर्सन और D पर्सन। ठीक है, आपने 4 लोगों को अपने डायरेक्ट में एस कराया। अब देखो 4 लोगों को एस कराने के बाद, ठीक है, जो आपको पैसे कैसे आता है, ठीक है, आपने देखा होगा एनसीपी प्राइस, नोबस कस्टमर प्राइस। मान लेते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या 1000 है, नोबस कस्टमर प्राइस 1000 उसका। ठीक है, एफबीओ प्राइस, यानी कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, आप अपना लेवल कंप्लीट करके जब आप डिस्ट्रीब्यूटर पे रहते हैं, मान लीजिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ पर आवर की, तो यहाँ पे मुझे जो प्रोडक्ट्स का प्राइस पड़ेगा मुझे 800 पड़ेगा, जो कि एक कस्टमर को वही प्रोडक्ट्स का प्राइस 1000 पड़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद बीआरपी प्राइस, बीआरपी प्राइस क्या है, उसका 1200 रुपये है। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी हमें पैसा देती है बीआरपी प्राइस पे पैसा देती है, एमआरपी, और उसका जो प्रोडक्ट्स का है एमआरपी क्या 1600 रुपये है। ठीक है, आप देखो एक एफबीओ, ठीक है, एफपीओ आप हो, ठीक है, चाहे आप एक कस्टमर हो, चाहे आप किसी को एमआरपी पे प्रोडक्ट्स दे रहे हो, तो आपको यहाँ से कंपनी लेकिन जो हमें पैसा देती है बीआरपी पे देती है, ना कि एमआरपी, ना कि एनसीपी पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि कंपनी हमें जो पैसा देती है बीआरपी पे देती है। अब बीआरपी आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, अब देखो मान लेते हैं कि आपको, ठीक है, जो 2cc हो रहा है आज के टाइम पे, जो 2cc होता है 40 से लेकर 42 हजार का 2cc हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसका जो बीआरपी जो होगा, ठीक है, बीआरपी उसका क्या होगा 38। ठीक है, मान के चलते 38 उसका बीआरपी है, क्योंकि उसका एमआरपी जो प्राइस पड़ रहा है, ठीक है, 40 से 42 हजार पड़ रहा है। ठीक है, तो उसका बीआरपी क्या होगा, 38 होगा। ठीक है, अब आपने क्या किया 38। ठीक है, अब आपको कमीशन क्या आ रहा है, 38 इंटू 25% क्या कमीशन है। ठीक है, मल्टीपल करेंगे 100 से, तो जो एक एक एएस से जो आपको पैसा आएगा 9500 रुपये आएगा एक एएस से, यानी कि आपने बिजनेस को स्टार्टअप किया है, आपके डायरेक्ट में एक एएस हुआ है, तो आपको एक एएस से 9500 रुपये आएगा।
आपके डायरेक्ट में 4 एएस है, ठीक है, आपने एक साथ 4 लोगों के एएस कराए, यानी आपने एक महीने में 8 सीसी किया, तो आपको जो इनकम आएगा 4 लोगों से, आपको 9,500 रुपया आएगा, एक एक पर्सन से लेकर, ठीक है, 8 सीसी आपको हुआ, और उसके बाद इसका इनकम आया, ठीक है। ये चीज हम पहला केस हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी हमें पैसा किस पे देती है, ना कि एमआरपी पे, ना कि एनसीपी पे, ना कि एफबीओ पे, ठीक है। आपको जो पैसा देती है बीआरपी पे देती है, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, दूसरा केस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने फर्स्ट केस देख लिया। अब दूसरे केस में आप जैसे हो, ठीक है, अब आप इसमें क्या किए, 4 सीसी एक्टिव, ठीक है, आप क्या है, 4 सीसी एक्टिव है। एक्टिव पे आपको कंपनी क्या देती है, बूस्ट बोनस देने स्टार्ट कर देती है, क्या बेस लेवल पे, कोई भी लेवल पे हो। जब आप एक्टिव क्वालिफिकेशन, तो कंपलसरी हमारे सुपरवाइजर के बाद हो जाती है कि आपको एएस टीम का पैसा लेना है, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप एएस हो और आपने क्या किया रिसेंटली, आपने एएस किया, और आपको आपकी डायरेक्ट में उसी महीने आपने 4 सीसी और भी हो गए, 2 आपका सीसी है और 2 किसी और का सीसी होगा, ठीक है, जो आपके डायरेक्ट में हो गए, यानी कि 4 सीसी आपने एक्टिव क्वालिफिकेशन किया, तो आपको कंपनी क्या देगी, 5% का बूस्ट बोनस देगी, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि आपको अब यहाँ पे 25% आपको रेफरल कमीशन आता था, लेकिन 5% बूस्ट बोनस आपको जुड़कर आएगा, तो 30% आपको उस महीने आपको पैसा मिलेगा, जिस महीने आप एक्टिव क्वालिफिकेशन किए रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इस लेवल पे जो आपको पैसा आएगा कैसे आएगा, ठीक है, आपको इस पे आएगा 11,400 रुपये, ठीक है, क्योंकि आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, 38 इंटू 30 मल्टीपल 100 से करेंगे, तो आपको 11,400 रुपये आएगा। अब आपके डायरेक्ट में आपने क्योंकि एक्टिव क्वालिफिकेशन किया है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपने एक ही महीने में अपने डायरेक्ट में आप भी अपना स्टार्टअप किए, और एक ही महीने में 4 लोगों ने आपके साथ स्टार्टअप कर लिया, तो आपका इनकम कहाँ पे जाएगा, 11,400 रुपये जाएगा। तो आप ये इनकम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देखो, ये डिपेंड करता है आप कितना सीसी कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल, एक चीज मैं आपको बता रही हूँ कि आपने एएस किया और आपने अपने डायरेक्ट में 4 लोगों को एएस करवा दिया, तो वहां पे कंपनी एक्टिव आपको मानेगी, क्योंकि आपका एक्टिव क्वालिफिकेशन हो चुका, आपने 4 सीसी ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। तो 4 सीसी के हिसाब से जो आपको कंपनी पैसा देगी, 11,400 रुपये देगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप केस 2 समझ में आ गया होगा कि केस 2 में कंपनी आपको पैसा कैसे दे रही, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस 3 के बारे में, ठीक है। केस 3 में आप हो, ठीक है, और उसके बाद एक्टिव की बात करते हैं, आप एक्टिव हो, ठीक है। अब उसके बाद आप एक्टिव होने के बाद आपका जो, आपको पता आप एक्टिव हो, तो जो आपको पैसा आएगा 11,400 रुपया आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, 11,400 आया आपको, क्योंकि आपने 4 सीसी किया है, तो आप एक्टिव है ही है, क्योंकि 4 सीसी पे आप कंपनी एक्टिव मानती है, क्योंकि 1 सीसी जो पर्सनल हम आईडी पे डालते थे, कंपनी ने वो हटा दिया, कि आप 1 सीसी भी बिना डाले भी आप 400 से यदि एक्टिव हैं, तो 4 सीसी से भी आप अपना एक्टिव क्वालिफिकेशन, आपको आपका बैलून बोनस आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो एक्टिव है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो सी है, आप मान लेते हैं कि A पर्सन, B पर्सन और C पर्सन, ठीक है। यहाँ पे जो तीसरी लाइन है, C पर्सन आपका, और C पर्सन, ठीक है, आपका C पर्सन ने क्या किया, एक्टिव है, ठीक है। C पर्सन क्या है, आपका एक्टिव है, क्योंकि आप मान लीजिए आपका दूसरी लगे, वो क्या है, पर्सन आपका एक्टिव है, तो वो बूस्ट बोनस क्या जाएगा आपको, जो 5% है उसको बूस्ट बोनस जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि वहां पे 9,000, ठीक है, 9,400 मिलेगा, और B पर्सन भी क्या एक्टिव है, तो वहां पे भी 9,400 उसको मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, ए भी एक्टिव है, इसलिए बूस्ट बोनस बी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप देखो, क्योंकि ये क्या है, आपके ए बी क्या एक्टिव है, क्योंकि इन्होंने एक्टिव क्वालिफिकेशन कर लिया, एक्स वाई को अपने डायरेक्ट में एस कर लिया, मान लेते हैं एक्स वाई, हम यहाँ पे एक्स वाई का इनका 4 सीसी हो चुका है, तो इनको कंपनी क्या देगी, 5% का बूस्ट बोनस देगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पैसा नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको एक इन एक्टिव क्वालिफिकेशन का 9,400 रुपये जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने भले एक्टिव क्वालिफिकेशन किया है, लेकिन तब आपको इन दोनों एएस से आपको 11,400 जाएगा, ठीक है। लेकिन ए से नहीं जाएगा, तो क्योंकि ए ने भी अपना एक्टिव क्वालिफिकेशन कर लिया है, तो जो कमीशन आपको ए से जाना था, ठीक है, वो कमीशन ए को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 5% ए को मिला, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो यहाँ पे इस पर्सन से आपको जो ए वाला पर्सन है, इससे आपको 9,400 जाएगा, ठीक है। इसी तरह बी ने अपना भी एक्टिव क्वालिफिकेशन कर दिया, एक्स वाई को अपने डायरेक्ट में स्पॉन्सरिंग कर दिया, तो यहाँ से भी आपको 9,400 ही जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों एक्टिव क्वालिफिकेशन ने कर लिया है, ठीक है। तो आपको पता है पीबी माइनस पीबी, तो यानी 5%, आप एएस लेवल पे 5% आता है, तो एएस 5% माइनस 5% करेंगे, तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है।
तो यहाँ से आपको 5% माइनस 5% यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ तक आपको तीनों केस समझ में आ गए होंगे कि फर्स्ट केस में क्या था, सेकंड केस में क्या है, थर्ड केस में क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि एक एएस लेवल पे पैसा कैसे कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूट करती है, जब आप एक्टिव रहते हो तो, एक्टिव नहीं रहते हो तो। ठीक है, तो दोनों केस में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा जो हमारा लेवल आता है, सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, आपको पता है जो सुपरवाइजर होता है 10 सीसी से सुपरवाइजर हो रहा आज के टाइम पे। ठीक है, अब आपको जो कि 10 सीसी एक मंथ में आपको करना होता है। ठीक है, अब वो भी चाहे अकेले कर लीजिए 10 सीसी, चाहे टीम के साथ 10 सीसी कर लीजिए आप। ठीक है, अब आपने 10 सीसी कर लिया, अब आपको कंपनी क्या दे रही है, डिस्काउंट आपको 30% दे रही है प्रोडक्ट्स के ऊपर। आपको रिफरल कमीशन आपको 33 आ रहा है। अब पर्सनल बोनस आपको 8% यहाँ पे पर्सनल बोनस आ रहा है। बलून बोनस पीबी माइनस पीबी आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुपरवाइजर पे। ठीक है, आपने 38 किया, एक एक आपके आप सुपरवाइजर, आपने किसी एक को भी एएस करवाते हो तो आपकी जो इनकम आती है 12,540 आती है। ठीक है, तो ये चीज आपको, आप सुपरवाइजर लेवल पे भी अच्छी खासी अर्निंग ले सकते हैं एक एएस भी करवा के। ठीक है, अब बात करते हैं आप सुपरवाइजर हो। ठीक है, आप आपने क्या किया, में एक महीने की बात करते हैं कि आपने एक महीने आपने डायरेक्ट में क्या क्या 4 लोगों का अपने अपना एएस करवाया। ठीक है, ए पर्सन है और बी पर्सन है, और इसके बाद ये आपके डायरेक्ट में भी सुपरवाइजर है, इसके बाद सी पर्सन एंड डी पर्सन। ठीक है, अब देखो बीआरपी प्राइस क्या 38 है, आपको पता है 38 के हिसाब से जो आपका एक एएस से पैसा आएगा 12,540 आएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे से भी आपको 12,540 आया, और तीसरे से भी आपको 12,540 आया, चौथे से भी आपको 12,540 आया। यानी कि आपने सुपरवाइजर हो, आपने पूरे महीने के अंदर चार सीसी 4 लोगों का क्या किया, एएस कराया। यानी आपने डायरेक्ट में आपने 8 सीसी किया तो, ठीक है, आपने 4 एएस अपने डायरेक्ट में कराया तो आपको चारों एएस से 12,440 करके आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके यदि डायरेक्ट में कोई सुपरवाइजर है। ठीक है, आप क्योंकि आप सुपरवाइजर हो तो आपके डायरेक्ट में भी सुपरवाइजर हो सकता है। ठीक है, अब आप क्या है, अब देखो जो सी है, ठीक है, सी ने क्या किया, अब देखो आपने सी को करवाया, सी ने क्या किया, किसी ई को करवाया। ठीक है, XYZ यानी ई पर्सन है, ठीक है, उसका एएस करवाया। ठीक है, अब देखो जो बैलून बोनस होता है सुपरवाइजर लेवल पे, आपको पता है पीबी माइनस पीबी, क्योंकि आप सुपरवाइजर हो तो आपका क्या पर्सनल बोनस 8% है। ठीक है, आपके डायरेक्ट में भी सुपरवाइजर, उसका भी पर्सनल बोनस 8 है, तो 8 - 8 करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ से एक सुपरवाइजर को एक सुपरवाइजर से पैसा नहीं जाता है। ठीक है, तो न एक एएस से एक एएस को पैसा जाता है। ठीक है, यदि सेम लेवल पे है, और इसी तरह सुपरवाइजर पे, आप सुपरवाइजर हो तो सुपरवाइजर पे सुपरवाइजर को पैसा नहीं जाएगा। ठीक है, आप क्या सीखे डायरेक्ट में क्या किया, ई पर्सन ने एएस किया। ठीक है, अब ई पर्सन ने एएस किया, ठीक है, तो आपको क्या जाएगा, कमीशन। ठीक है, आपको जो कमीशन जाना है, बैलून बोनस पीबी माइनस पीबी। ठीक है, क्योंकि दो को 8 - 0 करेंगे 8% आएगा, क्योंकि ई क्या है, ये जो सी है ये एक्टिव नहीं है, सी डी एक्टिव नहीं है। ठीक है, और यदि एक्टिव होते तो आपको क्या, यहाँ पे जो आपको कमीशन आपको 8% पूरा जा रहा है, लेकिन यदि सी एक्टिव होता तो आपको जो कमीशन यहाँ पे 8% जा रहा है, वहां पे आपको 3% जाता। ठीक है, लेकिन क्या सी और डी एक्टिव नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ही एएस करवाया है, इसलिए एक्टिव क्वालिफिकेशन इनकी नहीं मानी जाएगी। इसलिए आपको सी से जो पैसा जा रहा है, ठीक है, कितना परसेंट जा रहा है, आपको 8% जा रहा है। ठीक है, अब यदि 38 8 × 8 करेंगे, ठीक है, मल्टीपल 100 से करेंगे तो यहाँ पे 3K आएगा, यानी 3,000 रुपये आएगा। तो आपको जो सी के जो टीम से गया, जो सी के डायरेक्ट में है जिसने एएस किया, उसका से आपको जो पैसा जाएगा सुपरवाइजर को, एक सुपरवाइजर को 3K जाएगा, यानी 3,000 रुपये जाएगा। इसी तरह डी से भी आपको क्या जाएगा, 3,000 रुपये जाएगा। ठीक है, क्योंकि एफ का एएस हुआ, और डी भी क्या है, एक ही लोगों का एएस करा, इसलिए एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको उसकी टीम से ठीक 3K जाएगा। ठीक है, लेकिन ये यदि एक्टिव होता, सी और डी एक्टिव होता, तो आपको क्या पैसा, बात करते हैं यहाँ पे 3% के हिसाब से जाता। ठीक है, जो कि एक सुपरवाइजर को जो बैलून बोनस होता है 3% होता है। लेकिन 3% कब होगा आपका बैलून बोनस, जब ये एक्टिव रहेंगे। आपका जो डायरेक्ट में एएस है यदि एक्टिव है, ठीक है, उसने अपना 4 सीसी क्वालिफिकेशन किया है, तो आपको 3% जाएगा बलून बोनस। लेकिन उसने एक्टिव नहीं है, उसने अपना 4 सीसी नहीं किया, 2 सीसी ही किया आपने डायरेक्ट में, तो आपको पूरा 8% का बैलून बोनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक सुपरवाइजर पे अर्निंग किस तरीके से हमें कंपनी देती है। आप यदि एक्टिव रहते हो या एक्टिव नहीं रहते हो तो कैसे आपको पैसा जाता है।
ठीक है, क्योंकि देखो आपको टीम से पैसा लेना है तो एक्टिव क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी, वो यानी कि 4 सीसी आपको करनी पड़ेगी। चलो 1 सीसी आप पर्सनल आईडी पे नहीं डालोगे सुपरवाइजर लेवल पे, तो कंपनी ने ये चीज तो हटा दिया हर हर लेवल पे कि आप 1 सीसी अपने आईडी पर मत डालिए, लेकिन 4 सीसी आप कर रहे हो तो अभी आप टीम का पैसा ले सकते हो। ठीक है, अब आपने 4 सीसी किया, अब उसके बाद क्या आप एएस भी लेवल पे हो, अब इसने क्या कि एएस बंदा भी अपना 4 सीसी का क्वालिफिकेशन करता है। ठीक है, तो इसको इसको भी बूस्ट बोनस चाहिए, लेकिन इसने क्या क्या नहीं किया, इसलिए आपको 8% जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सुपरवाइजर पे किस तरीके से कंपनी पैसा दे रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल हमारा जो आता है एएम आता है, असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, अब जो कि असिस्टेंट मैनेजर जो हमारा होता है, किन्हीं 2 महीने को मिलाकर 60 सीसी करके हमें कंपनी दिखाना होता है, तभी कंपनी हमें जाकर एएम बनाती है। ठीक है, अब चाहे किसी भी महीने को लेकर आप जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं एएम 60 सीसी को लेकर। अब एएम लेवल पे आपको डिस्काउंट क्या देती है, प्रोडक्ट्स पे 30% देगी, रिफरल कमीशन आपको 38% देगी, और पर्सनल बोनस आपको 13% देगा। ठीक है, अब उसका बैलून बोनस पीबी माइनस पीबी। ठीक है, ये आपको फार्मूला है बैलून बोनस निकालने का। ठीक है, आप किसी का भी बैलून बोनस निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, पीबी माइनस पीबी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि क्या आप क्या है, एक असिस्टेंट मैनेजर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने असिस्टेंट मैनेजर आपने क्या किया, 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन किया अपना। ठीक है, अब क्या किया आपने डायरेक्ट में, आपने क्या किया, आपने एएस किया। आपके डायरेक्ट में क्या है, एएस है, क्योंकि आपने 4 सीसी क्वालिफिकेशन किया, उसको तो चलो आपको अलग से आएगा पैसा। ठीक है, अब आपके डायरेक्ट में क्या है, एएस है। ठीक है, आपके डायरेक्ट में क्या है, 2 एएस है, एक सुपरवाइजर है, एक और भी एएस है। इसके बाद क्या हुआ, एक एएम है। ठीक है, अब बात करते हैं, आप एक्टिव क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो आपको एक एएस से जो पैसा आएगा आपको पता है कि 14,500 आएगा। ठीक है, अब 14,500, इसी तरह आपको दूसरे एएस भी आपको 14,500 आया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद तीसरे एएस से भी आपको 14,500 आया। ठीक है, अब एक एएम को एक एएम से पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि पीबी माइनस पीबी, तो आपने 13% माइनस 13 करेंगे तो आपको जीरो ही जाएगा, तो एक एएम को एक एएम से पैसा नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब देखो एक एएस भी है, अब देखो एक एएम है, एएम के डायरेक्ट में एएम भी हो सकता है, एएम के डायरेक्ट में सुपरवाइजर तो होंगे ही। ठीक है, एक एएम के डायरेक्ट में एएस भी है। ठीक है, तो अभी उसकी यदि एएस का उसने एएस करवाया तो 14,500 वहां पे गए, यदि उसने 2 एएस कराया, 3 एएस कराया, तो उसको क्या जाएगा, 14,500, 14,500, 14,500 जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब उसके डायरेक्ट में क्या है, सुपरवाइजर भी है। ठीक है, अब सुपरवाइजर से जो उसको सुपरवाइजर ने क्या किया, 3 लाख का टर्नओवर किया। ठीक है, सुपरवाइजर ने क्या किया, 3 लाख का टर्नओवर किया, तो 3 लाख का टर्नओवर निकालेंगे पीबी माइनस से। ठीक है, 13 - 8 करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक सुपरवाइजर का जो पर्सनल बोनस होता है 8 होता है, और एक एएम का पर्सनल बोनस क्या होगा, 13 होता है। ठीक है, और करेंगे तो 5% आएगा, तो 5% के हिसाब से, ठीक है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, जब हम 5% के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक एएम को पैसे कैसे आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा लेवल आता है, मैनेजर लेवल आता है। ठीक है, अब मैनेजर लेवल पे हम अगर बात करते हैं तो 120 सीसी से होता है, 150 सीसी से मैनेजर होता है। ठीक है, अब देखो आपने किन्हीं 2 महीने के अंदर आप 120 सीसी कर लेते हो तभी आपको मैनेजर हो जाओगे आप, और अपने 4 महीने के अंदर अपने 150 सीसी करते हो तभी आप मैनेजर हो जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजर लेवल पे आपको कंपनी क्या क्या देती है, तो मैनेजर लेवल पे आपको 30% डिस्काउंट देती है, आपको रिफरल कमीशन आपका आने 43% आपको रिफरल कमीशन आने स्टार्ट हो जाता है, आपको पीबी आपका पर्सनल बोनस यहाँ पे 18% आता है, बलून बोनस क्या होता है, पीबी माइनस पीबी होता है। ठीक है, यहाँ से आपको लीडरशिप बोनस स्टार्ट हो जाता है। क्यों लीडरशिप बोनस कैसे स्टार्ट हो जाएगा आपको एक मैनेजर से, क्योंकि आप मैनेजर, आपके डायरेक्ट में भी मैनेजर होगा तो आपको वहां से लीडरशिप बोनस आना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम केस लेकर समझते हैं कि आप एक मैनेजर हो। ठीक है, यूं आप एक मैनेजर हो। ठीक है, अब आपने क्या किया, ठीक है, क्योंकि आप मैनेजर, आपके डायरेक्ट में एएस भी है। ठीक है, एएस भी है, एक सुपरवाइजर भी है आपके डायरेक्ट में, एक एएम भी है, एक मैनेजर भी है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि एक एएस से आपने अपना डायरेक्ट में एएस करवाया, तो आपको एक एएस से जो पैसा जाना है 16,340 रुपया एक एएस से आपको पैसा जाना है। ठीक है, अब उसके बाद 16,340 जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक एएस। ठीक है, अब आपने क्योंकि क्वालिफिकेशन आपने 4 सीसी किया तो आपको एक एएस से जो पैसा आएगा 16,340 आएगा, दूसरे एएस से भी आपको 16,340 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपके डायरेक्ट में एएस हैं जो आपके लगे हैं। ठीक है,
जो कि पहले से काम कर रही है। अब उस एएस ने क्या किया, 2 लाख का टर्नओवर किया टीम के साथ किया, क्योंकि एएस है तो उसके नीचे यदि 2 लोगों की टीम है, 3 लोगों की भी टीम है, तो उसने क्या किया, पूरी टीम के साथ 2 लाख का टर्नओवर किया। अब 2 लाख के हिसाब से 18 - 5 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप एक मैनेजर का जो पर्सनल बोनस होता है 18% होता है, एक एएस का क्या होता है 5% होता है। तो यहाँ पे 18 - 5 करेंगे तो यहाँ पे 13% है। अब 13% के हिसाब से जो आपको यहाँ पे जो कमीशन आएगा, ठीक है, 20,000 रुपये आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसी तरह सुपरवाइजर ने क्या किया, पूरी टीम के साथ 3.5 लाख का टर्नओवर किया। ठीक है, अब 3.5 लाख का टर्नओवर का मतलब है 10-12 सीसी किया उसने, तो 10-12 सीसी किया 3.5 लाख का। ठीक है, अब आएगा पीबी माइनस पीबी, तो 18 - 8 करेंगे तो 10%, तो आपकी पूरी सुपरवाइजर की टीम से आपको 10% कमीशन जाएगा। अब देखो आपके पास चाहे एक सुपरवाइजर लगे हो, चाहे 2 लगे हो या 3 लगे हो, तो आप वहां पे देख सकते हो कि एक लगे ने कितने लाख का टर्नओवर किया, दूसरे लगे ने कितने लाख का टर्नओवर किया, तो ये है कि कितने लाख का टर्नओवर कर रहा है। तो ठीक है, आपके डायरेक्ट में 4 सुपरवाइजर हैं, तो आपको देखना होगा कि 4 सुपरवाइजर कितना टर्नओवर कितने लाख का कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर 35 के, तो आपको 10% के हिसाब से जो आपका कमीशन आएगा 35,000 रुपये आएगा एक सुपरवाइजर से आपको। ठीक है, अब एएम, एएम ने क्या किया, पूरी टीम के साथ 7 लाख का, ये मान लेते हैं, अब इसमें कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, मान लेते हैं कि एक एएम 7 लाख का टर्नओवर किया टीम के साथ, तो 18 - 13 करेंगे तो 5% एक एएम से पैसा जाएगा एक मैनेजर को। ठीक है, अब मतलब होता है 35,000। ठीक है, 5% के हिसाब से निकालेंगे तो 35,000 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इसी तरह एक मैनेजर भी है। ठीक है, एक मैनेजर के डाक में मैनेजर है, मान लेते हैं कि मैनेजर हो गया। ठीक है, तो मैनेजर ने क्या किया, 10 लाख का टर्नओवर किया टीम के साथ, अपना 10 लाख का टर्नओवर किया। तो क्या करेगा, एक मैनेजर को, एक मैनेजर से जो पैसा आएगा यहाँ पे लीडरशिप बोनस मिलना स्टार्ट हो जाएगा 6% का, क्योंकि आपको 6 3 2 आपको पता है एक मैनेजर है, मैनेजर के डायरेक्ट में मैनेजर है तो वहां पे 6% आएगा, और दूसरे मैनेजर के डायरेक्ट में एक और मैनेजर है तो वहां से उस मैनेजर को, फर्स्ट वाले मैनेजर को 3% आएगा, और तीसरे वाले डायरेक्ट में, उसके डायरेक्ट में भी मैनेजर है तो उससे एक फर्स्ट वाले मैनेजर को 2% आएगा। तो 6 3 2 ये आता है, लीडरशिप बोनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 60% के हिसाब से 10 लाख का करेंगे तो 60 के आएगा। ठीक है, अब टोटल जो अर्निंग आई, ठीक है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ठीक है, टोटल अर्निंग ये 1-1.5 लाख इसलिए इनकम हो जाती है एक मैनेजर की। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेशन करके अपना देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि एक एएस से लेकर एक मैनेजर को अर्निंग कैसे आती है। ठीक है, क्योंकि ये चीज देखो, ये टर्नओवर पे डिपेंड करता है कि कितना टर्नओवर हो रहा है, लेकिन एक एग्जांपल में आपको सारी चीजें बता दिया कि एक एएस से लेकर मैनेजर तक अर्निंग कैसे आती है। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने टीम में जरूर शेयर करिएगा, और जिसको ये चीज नहीं पता होगा उसको तो जरूर आप शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत आपके जो न्यू एएस होंगे या पुराने भी एएस होंगे जिसको ये कैलकुलेशन नहीं पता होगा कि एक एएस से या एक सुपरवाइजर, एक एएम या मैनेजर को पैसा कैसे आता है। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।